नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और मेरे साथ है हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। इस वक्त हम एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निशांत कुमार को लेकर जो राजनीति में कयास लगाए जा रहे थे, अब इस पर पूर्ण विराम लगता हुआ दिख रहा है। ये इस बात की चर्चा अब खत्म होगी कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ कर दिया है कि निशांत अब राजनीति में आएंगे, फैसला निशांत को लेना है। निशांत कुमार को लेकर अब तक जो कयास लग रहे थे चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, इस पर एक तरह से पहला स्टेटमेंट संजय झा का है कि वो अब राजनीति में आ रहे हैं। अब सवाल यह कि निशांत अगर राजनीति में आ रहे हैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या निशांत के जरिए अब जनता दल यूनाइटेड नए सिरे से अपनी राजनीति शुरू करेगी? नीतीश कुमार का यह मास्टर स्ट्रोक है कि अपने बेटे को राजनीति में ला रहे हैं। कई चुनौतियां भी होंगी नीतीश कुमार को, अक्सर परिवारवाद पर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में परिवारवाद का कोई मुद्दा नहीं रहा। ऐसे में निशांत के राजनीति में आने से क्या हो सकता है जनता दल यूनाइटेड का, इसी पर करेंगे चर्चा। संजय झा ने पहली बार यह कह दिया है कि निशांत राजनीति में आ रहे हैं और उनको आना चाहिए, अब फैसला उनके हाथों में। यही संजय झा जो बिहार तक बैठक कार्यक्रम चल रहा था तब कह रहे थे कि देखिए नहीं आएंगे। तो राजनीति और क्रिकेट एकदम असंभावनाओं का खेल है और उसी दिशा में क्या जनता दल यूनाइटेड अब आगे बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि अगर मैं इसकी टाइमलाइन बताऊं तो निशांत की एंट्री को लेकर पिछले 6 महीने से चर्चा चल रही है कि निशांत अब आएंगे, निशांत को ज्वाइन कराया जाएगा, निशांत को एमएलसी बनाया जाएगा। लेकिन अब देखिए ये कैसे होगा। बिहार तक ने जब बैठक किया था 3 सितंबर को, तो उस बैठक में संजय झा ने कहा था कि निशांत इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और निशांत राजनीति में अभी नहीं आ रहे। उसी वक्त ये खबर ब्रेक हुई थी, तमाम अखबारों की ये सुर्खियां थी कि निशांत की एंट्री नहीं हो रही, जबकि उसके पहले काफ़ी चर्चा की जा रही थी। लेकिन अब जब सरकार बने हुए महज 15 ही दिन बीते हैं और इस 15 दिन के अंदर ये कह देना, वो भी निशांत के साथ खड़े होकर संजय झा ने कहा है कि निशांत राजनीति में आ रहे हैं, सब कुछ बातचीत हो रही है, कार्यकर्ता चाहते हैं, पार्टी के लोग चाहते हैं और अब तय सिर्फ निशांत को करना। इसके पहले कोई भी नेता यह स्टेटमेंट दे रहा था कि ये तय नीतीश कुमार को करना है कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये तय अब निशांत ही करेंगे कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं। मतलब आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि दर्शकों की भी दिलचस्पी होगी, क्या नीतीश कुमार की हरी झंडी इसका मतलब मिल चुका है निशांत को राजनीति में आने को? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार को लेकर अक्सर कहा जाता है कि ऐसे नेता हैं जो परिवार को कभी तरजीह नहीं दिया और इस तरह की राजनीति से परहेज भी रहा। चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने कई बार सुना कि नीतीश कुमार मंच से बोलते नजर आए, सब परिवार के लिए करता है। और अब जब निशांत के राजनीति में आने की बात संजय झा कर रहे हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं ये बात कि सिर्फ निशांत को तय करना है, मतलब नीतीश कुमार से सहमति मिल चुकी है। बिल्कुल, निशांत को नीतीश कुमार से हरी झंडी मिल गई है। इसमें जो जहां तक मेरी जानकारी है, इसमें 2 चीज़ें चल रही हैं कि निशांत की राजनीतिक एंट्री बिल्कुल तय है। आज से आप 6 महीने के अंदर वो एमएलसी के जरिए बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री होने वाली है, ये लगभग तय है। पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी भी वो निभाने वाले हैं, इसको भी तय कर दिया गया है। अगली बड़ी बात यह है कि जो नीतीश कुमार परिवारवाद पे सवाल उठाते थे, वो अपने बेटे निशांत की अगर राजनीतिक एंट्री करा रहे हैं तो क्या ये इतना सहज होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सहज होने वाला है, बहुत ईजिली एक्सेप्टेबल होगा, चाहे वो पार्टी के अंदर हो, चाहे वो जनता के बीच हो। दूसरी बड़ी बात, लोग ये भी कह रहे थे कि अब यहाँ से बीजेपी बहुत हावी होने वाली है। मैं ये ऐड ऑन कर दूं कि ये सवाल कहा जा रहा था कि क्या बीजेपी हावी हो जाएगी बिहार की राजनीति में। बीजेपी को जिस तरीके से नंबर आए और जेडीयू में नीतीश कुमार अगर जिस तरीके से उनकी उम्र हो गई है तो आखिरी पारी है, कुछ दिनों में सत्ता बदल जाएगा। तो मैं कहूँ कि जेडीयू ने उससे बचने के लिए बहुत बड़ा ब्रेक किया है कि अब निशांत की जैसे ही एंट्री होंगी तो बीजेपी अब दबाव नहीं बना पाएगी और दूसरा अब जेडीयू के पास एक ऑप्शन होगा। और तीसरी बड़ी बात ये भी कि इस देश में जितनी भी ऐसी पार्टियां रही है जिसमें एक चेहरा बहुत बड़ा होता है, दूसरा बिल्कुल दूसरा चेहरा जब बड़ा नहीं होता तो ऐसी पार्टियों को विरासत ही संभालती है। अगर उसमें विरासत ना हो तो पार्टियों का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक और सवाल, चूंकि निशांत को लेकर यह कहा जा रहा है कि शुरुआत के दौर से ही जनता दल यूनाइटेड को लेकर के खासकर जिस तरह से इस बार प्रदर्शन रहा जनता दल यूनाइटेड का, बड़ी पार्टी
में दूसरे नंबर पर अभी जनता दल यूनाइटेड है 85 विधायकों के साथ। नीतीश कुमार के लिए ये मुफीद मौका, जनता दल यूनाइटेड के लिए भी मुफीद मौका कि निशांत कुमार की एंट्री इस वक्त कराई जाए जब जनता दल यूनाइटेड मजबूत स्थिति में है। पिता उनके खुद मुख्यमंत्री हैं, सरकार में काम करने का अनुभव उनको जो है वो एक तरह से विरासत में ही मिला हुआ है। तो आपको लगता है कि मुफीद मौके की तलाश में थी जनता दल यूनाइटेड, लिहाजा निशांत की एंट्री चुनाव के बाद हो रही है? इसमें दो चीजें, मुझे लगता है कि ये पहले से तय ये पहले से तय था कि निशांत को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। हाँ, ये अब मौका जरूर अच्छा हो गया है। मतलब कि आप एमएलसी बनाते तब जब जगह खाली होती है, और जब जगह खाली होगी तभी वो एमएलसी बनाए जाएंगे। पार्टी जिस तरीके से जीत कर आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके एमएलसी इनके कोटे के होंगे, मैक्सिमम ये भरने वाले जा रहे हैं। तो जैसे ही वो खाली होगा, खाली होता जाएगा, ये भरते जाएंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि सिचुएशन बहुत इनके लिए अच्छी है कि पार्टी बिहार की दूसरी बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार पूरे फॉर्म में हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, और उनके बेटे निशांत जिस तरीके से मीडिया से बात कर रहे हैं, हर दिन सामने आ रहे हैं, उससे तो ये लगभग तय है कि रास्ता आगे क्लियर कर दिया गया है, हरी झंडी दे दी गई है। इसमें बीच में मतलब कहा यह जा रहा था कि बीजेपी को आपत्ति हो सकती है, क्योंकि बीजेपी चुनाव के वक्त, जिस वक्त उनकी एंट्री को रोका गया, उस वक्त राजनीतिक गलियारों में ये खूब चर्चा हो रही थी कि इसे बीजेपी ने इसलिए रोक दिया है क्योंकि अगर निशांत चुनाव लड़ने के लिए आते तो जेडीयू बच जाती, जेडीयू और बड़ी पार्टी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप बस 15 जनवरी का इंतजार करिए, 15 जनवरी के आसपास बिहार में और बड़े खेल होने वाले हैं। मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि समय आने पर जेडीयू नंबर 1 पार्टी भी हो सकती है, जिस तरह की बातें कही जा रही है कांग्रेस विधायक को लेकर या अन्य जो विधायक है उनको लेकर। एक आखिरी सवाल और, निशांत कुमार की भूमिका को लेकर लोग अब सवाल जरूर यहां से पूछेंगे कि निशांत की भूमिका क्या होगी। क्या संगठन की जिम्मेदारी में निशांत कुमार ज्यादा एक्टिव दिखेंगे, या फिर सीधे जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की एंट्री होती है, मंत्री बन जाते हैं बिना किसी सदन के सदस्य होते ही, क्या इसी तरह की एंट्री निशांत कुमार की भी होने वाली है, या फिर संगठन के जरिए निशांत सत्ता के रास्ते पर जाएंगे? मैं आपको बताऊं कि जेडीयू के कोटे के अभी 6 मंत्रियों का शपथ होना है, और उसमें लेके बहुत कवायद चल रही है। कवायद ये भी कही जा रही है कि जो आप बात कह रहे थे कि जेडीयू बड़ी पार्टी हो सकती है, तो उसमें इंतजार किया जा रहा है फिलहाल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि निशांत को लेकर मंत्री पद देना शायद बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि निशांत के पास आगे राजनीति के बहुत बड़े ऑप्शन हैं, और वो जिस विरासत को लेकर आ रहे हैं तो उनके नाम पर उनके पास काफ़ी वक्त होगा इसे करने के लिए। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, संगठन में ही वो काम करेंगे, संगठन के लिए ही काम करेंगे, और जेडीयू पार्टी को बढ़ाने पर वो काम करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में ये जेडीयू के लिए उठाया गया अभी तक का सबसे बड़ा कदम हो सकता है, जिससे पार्टी भी एकजुट रहेगी और पार्टी को एक नया चेहरा भी मिलेगा, जिस पर पार्टी अब आगे बढ़ेगी। चलिए, तो निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर जो सवाल अब तक तैर रहे थे, उस पर एक तरह से कहिए कि पुष्टि होती हुई इसी दिशा में एक कदम बढ़ चुका है, और यह करीब करीब तय है कि निशांत कुमार अब राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। जिस तरह से जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ किया कि अब फैसला निशांत को लेना है। निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो जनता दल यूनाइटेड के लिहाज से, नीतीश कुमार के लिहाज से यह कितना बड़ा कदम होगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइए, और निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी इस पर भी अपनी राय हमें जरूर दीजिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।